We have already discussed what the section formula and the midpoint formula is. So today, let us solve some of the complicated examples that are dealing with section formula and midpoint formula. क्योंकि मार्क तो सबको चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें अच्छे खासे मार्क आ जाए। तो अगर आपको अच्छे खासे मार्क चाहिए तो हमने पहले भी बोला था कि यू नीड टू एम्फसाइज ऑन दिस चैप्टर बिकॉज इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। तो चलो देखते हैं कि कैसे फटाफट अपन इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं एंड देन वी कैन गो अहेड विथ getting maximum amount of marks in your board exams. So let's see utilizing these formulas that we have studied so far in the topic section formula and midpoint formula. The first example that we are going to solve is from exercise 13a. The question is, in what ratio is the line 2, -4 and -3, 6 divided by the y-axis? So यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, तो ये y-axis दिया है अपने को। अभी y-axis के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो y-axis का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, y कोऑर्डिनेट इट कैन टेक वैल्यूज। सो any point on the y-axis would always be written as 0 and y as its coordinates. तो let the point joining be point A or point B है मेरे पास, and this would be the point that I am saying. And let us say the ratio is k:1. अभी हमेशा k:1 लेते, 1:k नहीं लेते बिकॉज फिर बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ता है, k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो वी गेट x इज इक्वल टू, क्योंकि अभी मुझे x का वैल्यू पता है, अभी ये इनडायरेक्टली दिया गया है कि x का वैल्यू क्या होगा फॉर द इंटरसेक्शन। तो x वुड बी kx² प्लस x1 अपॉन k+1, तो वैल्यूज डाल दी मैंने एंड आई एंड अप विथ ये k+1 को दूसरी साइड को लेके गया, तो आई गेट 0 इज इक्वल टू -3k+2 और k इज इक्वल टू 2/3। तो ये कैसे आएगा, आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो 3k वुड बी इक्वल टू 2 और k वुड बी इक्वल टू 2/3, गिविंग द रेशियो एज 2/3. Now the next thing that we have is question number 4 from the same exercise. ये थोड़ा अलग है. In what ratio does the point 1a divide the line join of -1, 4 and 4 -1? Also find the value of a. तो रेशियो भी फाइंड करना है और a का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग बी से कि अपन ने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया, इधर मेरे पास a है, ये वाला a है यहाँ पर मेरे पास, और मेरा b यहाँ पर है, एंड देन आई हैव इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो अगेन k:1 ही लेंगे हम। अभी इसका x कोऑर्डिनेट हमको तीनों का पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए विल यूज द वैल्यू ऑफ x। तो डायरेक्टली उसको वैल्यू में अपन फॉर्मूला में डालेंगे अपने, जो अपना सेक्शन फॉर्मूला है फॉर x, एंड विल गेट इट एज 4k -1 अपॉन k+1। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय k, सो m1 टाइम्स x2 प्लस m2 टाइम्स x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो k का वैल्यू आ गया 2/3। तो a का वैल्यू क्या आएगा, फ्रॉम द सेम इक्वेशन विल गेट a का वैल्यू एज -k टाइम्स -k+4 अपॉन k+1। सो k का वैल्यू डाल दिया दोनों जगह पे, तो इट वुड बी -2/3 + 4 एंड 2/3 + 1। ये कहाँ से आया, तो k की वैल्यू से आया। व्हेन वी फर्दर सॉल्व इट, तो फर्दर कैसे सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों का, डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग। सो इट वुड बी -2 + 12/3 डिवाइडेड बाय 2 + 5/3, गिविंग मी 10/3 डिवाइडेड बाय 5/3। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे एंड विल बी लेफ्ट विथ 10/5, which would be equal to 2. So that is my value of 2. Now let's go ahead from here. The next example we have is question number 6. ये भी थोड़ा अलग है. In what ratio is the line joining 4, 3 and 2 -6 divided by the x-axis? अभी ये x-axis को divide, x-axis is the point that we are going to consider. तो when we are discussing the formula, I had told you कि वो directly या फिर indirectly आपको डेटा देंगे। तो ये इनडायरेक्ट डेटा देने का सबसे बढ़िया वे है, दे ईदर गिव इट एज x-axis और y-axis। उससे क्या हो जाता है, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट गेट्स फिक्स्ड।
तो x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट वुड बी 0 एंड y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट वुड बी 0 ऑलवेज. सो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पहले तो अपन सारा डेटा लिख लेंगे. तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट इन कंसिडरेशन वुड बी p विच वुड बी x एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो उसका x वैल्यू होगा, y वैल्यू 0 आ जाएगा. On the x-axis divides the line segment joining A 4 and 3 and B 2 and -6. In the ratio again we'll take it as k is to 1. So using the section formula we get 0 is equal to -6k plus 3 upon k plus 1. ये 0 होने का फायदा होता है कि दूसरी साइड को लेके जाएंगे तो डायरेक्टली 0 हो जाता है. So we end up with, from this we can say that 6k is equal to 3 or k is equal to 3 by 6 or it is equal to half. So that is our final answer. Now k का वैल्यू आ गया. Now x का वैल्यू would be what, using this again formula for the x. तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर x ये है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है. इनको यूज करेंगे तो वो आ जाएगा 2k plus 4 upon k plus 1. So it is 2 times half plus 4 upon half plus 1 giving 10 by 3. So the required coordinates would be 10 by 3 and 0. Next अभी देखते हैं. So the next sum that we have is from 13a. It is question number 8. We have points A, B, C and D. Divide the line segment joining the points 5, -10 and the origin in 5 equal parts. तो इसका डायग्राम क्या है? तो P और O जो है वो 5 equal parts में divided है, 1, 2, 3, 4 and 5. Now and we have to find the locations of A, B, C and D. तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सम है. नाउ दिस काइंड ऑफ अ सम कम्स फॉर 4 मार्क्स. सो व्हेन इट इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स एंड सो मच डेटा इज टू बी गिवन, वी जनरली डोंट गो एंड राइट द फॉर्मूलाज इन ईच एंड एवरी केस. रादर वी जस्ट राइट इट वंस एंड वहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि वही फॉर्मूला रिपीटेडली यूज होता है. तो अभी इसमें क्या करेंगे? तो इसमें अपने को फॉर्मूला तो पता है. द ओनली थिंग दैट वुड डिफर हियर इज द रेशियो. तो पॉइंट ए के लिए रेशियो होगा 1:4 because this is 1 and this is 4 times it. पॉइंट बी के लिए रेशियो होगा 2:3, पॉइंट तो 2 और 3. पॉइंट सी के लिए 3:2 और पॉइंट डी के लिए 4:1. तो ये अलग अलग रेशियोज होंगे. सो विल जस्ट पुट इन दीज डिफरेंट रेशियोज इन द फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस पार्ट एंड विल डायरेक्टली गेट द आंसर. तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा. ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 - 8, बी का 3 - 6, C का 2 - 4 और D का 1 - 2. So even if you try to find the distance between them, they are going to be exactly the same. So this was about this particular sum. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है और काफ़ी अच्छे से मार्क दे देता है एकदम फटाफट से. So I would advise you to practice these kind of sums. Now, the next thing that we have is calculate the ratio in which the line joining A, that is 6 and 5, and B, that is 4 and -3, is divided by the line y is equal to 2. So अगर मेरा लाइन है y is equal to 2 तो उसका x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो उसके x के कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकते हैं, y का कोऑर्डिनेट हमेशा 2 ही रहेगा. So we have the coordinate of every point on the line y is equal to 2 is x and 2. x का कोई भी हो सकता है, y का 2 ही रहने वाला है. Using the section formula we can write y is equal to m1 times -3. ये पहले ले लिया क्योंकि ये y दिया गया है मुझे, तो ये कंसीडर करूंगा, ये कंसीडर करूंगा और इसको कंसीडर करूंगा. तो m1 times -3 plus m2 times 5 upon m1 plus m2, और effectively 2 would be equal to -3 m1 plus 5 m2 upon m1 plus m2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, we get 5 m1. So फाइन और सॉल्व किया तो we get 5, फाइनली 5 m1 is equal to 3 m2 और m1 upon m2 is equal to 3/2. Thus the required ratio would be 3/, not 3/2 but 3/5. So the required ratio would be 3/5. Now okay, ये अलग सा ही पूरा टाइप का एग्जाम्पल है. सो इसके जैसा एक अपन, आई थिंक वी हैव डन इट इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, सो वी आर गोइंग टू डू इट वन मोर टाइम जस्ट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग. पॉइंट्स P, द पॉइंट P 5 and -4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB. तो ये मेरा AB लाइन सेगमेंट है, इसको डिवाइड कर रहा है ये एज शोन इन द फिगर इन द रेशियो 2:5. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B.
अभी ये इन्होंने ट्रिक किया यहाँ पर कि इन्होंने ए और बी के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए है अपने को, पर अपने को पता है मेरा ये जो ए जो है वो एक्स एक्सिस पे और बी जो है वो वाई एक्सिस पे। तो फॉर बी इट इज गोइंग टू बी 0 एंड वाई, एंड फॉर ए इट इज गोइंग टू बी एक्स एंड 0, क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये इसकी वजह से इसके ऊपर। तो अभी अपने को डायरेक्टली क्या मिल गया, तो इधर का मेरे को x का मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो x को कंसीडर करूँगा 5, उसका ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है कितना 2:5, एंड ये पॉइंट दूसरा पॉइंट जो है वो 0 है। सो x2 मेरा 0 है, तो आई कैन राइट 2 times 0 plus 5 times x अपॉन 2 plus 5 would be equal to 5, ये कंडीशन में। सो वी गेट x is equal to 7. सेम वे वी डू इट फॉर y एंड वी गेट y इज इक्वल टू -14। तो ये हो जाएगा मेरा 7 और 0, और ये हो जाएगा मेरा -0 एंड -14। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 0 एंड 6, 6। अब ये ट्राइसेक्शन वाला पहला सम है। सो ट्राइसेक्शन, जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट ट्राइसेक्शन इज, आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ अगेन। 2 पॉइंट्स है, वी हैव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो मेरे 2 पॉइंट होंगे यहाँ पे सी और डी, जो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो ये रेशो हो जाएगा 1:2 और ये रेशो हो जाएगा 1:2। तो ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 1:2, एंड तो इन्होंने इसको P और Q बोला है, विल कॉल इट P एंड Q। तो AP इज टू PB इज 1:2 और AQ इज टू QB इज 2:1। तो रेशियोज मिल गए मेरे को। मेरे पास मेरे x कोऑर्डिनेट्स है, मेरे पास मेरे y कोऑर्डिनेट्स है। आई पुट इन द वैल्यूज एंड गेट P का वैल्यू एज 0 एंड -2 एंड Q का वैल्यू एज 3 and 4. Now next is question number 18. So we have line segment joining the points M 5, 7 and N -2, 3 is intersected by the y-axis at point L. Write the abscissa of L, hence find the ratio in which L divides Mn. Also find the coordinates of L. अभी ये abscissa क्या होता है? So many people don't understand abscissa. Abscissa is the x coordinate. So abscissa और ऑर्डिनेट होता है, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, 8th में सीखा था। तो वो डायरेक्टली देव टेकन इट फ्रॉम देयर, दे अज्यूम दैट यू स्टिल रिमेंबर इट एंड देव इधर चिपका दिया उन्होंने। ओके, सो एब्सिसा क्या होता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो किसी भी पॉइंट का एक्स, जो अगर पॉइंट अपना वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो उसका एब्सिसा 0 हो जाएगा। नाउ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल बी 0 एंड वाई। सो लेट एल डिवाइड द सेगमेंट एम एन एस k:1। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें जो अपने पहले और दूसरे सब में किया था, वो दोनों चीज़ें साथ में करनी है अपने को यहाँ पे। सो गेट एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सॉरी फर्स्ट विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ के, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बिकॉज वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एल, तीनों है मेरे को पास। तो उनको यूज करके आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, विच कम्स टू बी 5/3। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 5/3, m1 is to m2 is 5/3. Now y is equal to k times 2 plus 1 times 7 upon k plus 1, giving me 5/3 times 2 plus 7 upon 5/3 plus 1, or totally 10 plus 21 upon 5 plus 3, that is 31 upon 8. तो what is going to be my final answer? तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे मेरे L के? मेरे L के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L would be 0 and 31/8, and that would be my final answer. Now let's go ahead with the next part that is there. In the next case we have question number 19. ये भी थोड़ा सा अलग है। A 2 5, B -1 2 and C 5 8 are the coordinates of vertices of a triangle ABC. Points Q lie on AB and AC respectively, such that AP is equal to BP and AQ is equal to QC is in the ratio 1:2.
कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q एंड शो दैट PQ इज इक्वल टू 1/3 BC। अभी यहाँ पर दो और चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, वी हैव अ ट्राइंगल, ABC आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो मेरे पास ABC ऐसा है, अभी इसके लिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम की ज़रूरत है ना। पॉइंट P एंड Q लाई ऑन AB एंड AC। तो P यहाँ पर है से, Q यहाँ पर है, एंड देन वी हैव PQ लाइक दिस। हाँ, नाउ इनका रेशो क्या है, तो 1:2, 1:2। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P का कोऑर्डिनेट मेरे पास M1:M2 इज 1:2। मेरे पास मेरा x है, x के कोऑर्डिनेट्स है और y के कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स है और x2 y2 के भी कोऑर्डिनेट्स है। A और B यूज़ करेंगे उसके लिए। तो वो मिल जाएगा मुझे 1 and 4, डायरेक्टली फॉर्मूला में डालूंगा तो सेम वे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, एग्जैक्टली सेम वे, बस इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग A एंड B विल यूज A एंड C ना। तो मेरे पास आ गया मेरे P के कोऑर्डिनेट्स और मेरे Q के कोऑर्डिनेट्स ना। BC डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अपन ने लास्ट ईयर सीखा था, इस साल पढ़ाया नहीं गया था वो, इस साल दे आर डायरेक्टली टेलिंग यू कि डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करना है अपने को। तो ये है तो BC कैसे फाइंड करेंगे, तो B का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, C का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, तो उनको डिस्टेंस फार्मूला में डालेंगे। जस्ट फॉर अ रिविजन सेक, डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन एज सो D वुड बी रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर। सो इधर x2 मेरा 5 है और x1 1 है, -1 है, तो वो 5 + 1 हो जाएगा एंड इट वुड बी 8 - 2, सो गिव्स मी 36 + 36, सो 6√2। और PQ का वैल्यू फाइंड करोगे तो 4 + 4, सो दैट इज 2√2। सो डायरेक्टली देखकर ही अपन को पता चल जाता है कि PQ इज 1/3 BC। सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर सम। अभी ये सम स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये डिस्टेंस फार्मूला दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे यूज करना है उसको डायरेक्टली ना। आगे चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम एक्सरसाइज 13B। तो यहाँ पर हम लोग को मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। सो ये इंट्रोडक्टरी है, उसके लिए तो सबसे सिंपल वाला सम लिया मैंने। वी हैव A, B and C is given to us. These are the vertices of a triangle ABC. If L is the midpoint of AB, M is the midpoint of BC, M is the midpoint of AC, then show that LM is half BC. तो LM फाइंड करने के लिए पहले मेरे को L और M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करूंगा मैं, डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला मेरे को क्या बताता है, इट इज मिड पॉइंट इज x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। तो ये डायरेक्टली मैं वैल्यूज डालूंगा। मेरे पास x1 x2 है, y1 y2 है, और x1 x2 इस केस में भी है और x1 x2 y1 y2 इस केस में भी है। तो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स। नाउ BC डायरेक्टली B और C के कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस फार्मूला में डालूंगा, तो आई गेट इट एज 7 + 1 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर गिविंग मी 64 √64 + 6। अब ये डायरेक्टली यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ नंबर्स बस, विच वुड बी इक्वल टू √80 विच इज़ 4√5 एंड ये वाला हो जाएगा LM हो जाएगा √16 + 4, so that is √20, so it would be 2√5. So LM would be half BC. So that's what we are going to get in this case. So काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, मिड पॉइंट फाइंड करो। अगर सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये टाइप का सम आ जाएगा तो इट कम्स जनरली फॉर 2 मार्क्स, पर ये डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करना है तो इट कम्स फॉर 3 मार्क्स। Now the next thing that we have is we have 3 coordinates given, vertices of a triangle, find the length of its median through the vertex। अभी इसके लिए एक और कंसेप्ट अपन यूज करने वाले, वो कंसेप्ट क्या है, तो
अब पहले तो मैं मीडियन फाइंड करूंगा, तो मीडियन फाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए पॉइंट ई एफ एंड डी। ई एफ एंड डी के लिए मेरे को क्या चाहिए, तो ये ई एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट, सो मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला डालूंगा। मिड पॉइंट फार्मूला में ये वैल्यूज डालूंगा ए बी और सी के, एंड आई विल गेट डी ई एफ का वैल्यूज। तो मेरा f का वैल्यू, f किस में बिटवीन a एंड b है, तो इट इज़ -1 एंड 2। मेरा d इज़ बिटवीन b एंड c, सो इट वुड बी 5 एंड -1। एंड नेक्स्ट होगा मेरा c विच वुड बी 1 एंड 3। अभी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू द वर्टेक्स b 3 एंड -6 इज BE। तो ये 3 और -6 में से कौन सी जा रही है, तो BE जा रही है, क्योंकि अपन ने ये अपना B है, ये अपना ये A है, ये B है, ये C है। तो इट गिव्स मी BE इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो डायरेक्टली मेरे पास ये वैल्यू है और ये मेरा E का वैल्यू है। सो आई कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज एंड I can directly substitute the values in my distance formula and get the final answer as root of 4 plus 18. So that is root of 85. So that is around 9.22. अगर ये आंसर दोगे तो भी करेक्ट आ जाएगा, अगर ये आंसर दोगे तो भी करेक्ट आ जाएगा। They wouldn't be cutting your marks if you're not writing it in decimals unless specified. तो अगर वो बोलेंगे find it to the closest 2 digits, then वो मार्क काट सकते हैं आधा वाला if you write root 85, पर जनरली वो वैसा नहीं होगा। Now, the next thing that we have is one end of the diameter of circle is -2, 5. Find the coordinates of the other end of it if the center of the circle is 2 and -1. अब ये अगेन एक ट्रिकी चीज है कि अपने पास क्या है, तो अपने पास एक सर्कल है। अभी ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। उसका सेंटर मेरे को पता है, डायमीटर का एक पॉइंट मेरे को पता है, तो मेरा A मेरे को पता है, सपोज ये मेरा A है, ये मेरा O है जो सेंटर है, और ये मेरा B है जिसे मुझे फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली O इज गोइंग टू बी मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, सो वी कैन डायरेक्टली यूटिलाइज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो 2 एंड -1, तो 2 एंड -1 जो कि सेंटर है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2 प्लस x/2 एंड 5 प्लस y/2, बिकॉज ये हो जाएगा मेरा -2 और 5, ये हो जाएगा मेरा 2 और -1, और ये हो जाएगा मेरा x और y। तो आई एंड अप विद 2 इज इक्वल टू -2 प्लस x/4 एंड -1 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इज इक्वल टू -2 प्लस x एंड -2 इज इक्वल टू 5 प्लस y, गिविंग मी x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -7 एज माई फाइनल आंसर। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट। Now the next thing that we have is again, now in this particular part, that is 13b, triangles, parallelograms, squares, rhombuses, circles, अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं जहां जहां पर मिड पॉइंट होंगे। तो we have A is -1 0, B is 1 3, D is 5 3 5 are the vertices of parallelogram ABCD. Find the coordinates of the vertex C. अभी ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ऐसे, या A B C और D दिया गया है। नाउ ये मिड पॉइंट होगा, मेरे पास A दिया है, A मेरे को पता है, A का वैल्यू है मेरे पास -1 0, B का वैल्यू है मेरे पास 1 3, C का नहीं है तो मैं उसको x y बोलूँगा, और D का है मेरे पास तो 3 और 5 बोलूँगा। तो अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट सेम होने वाले अगर अपन AC कंसिडर करेंगे और D भी कंसिडर करेंगे, तो लेट्स कॉल इट से P एंड Q। तो ये हो जाएंगे ये मिड पॉइंट के फॉर्मूलास, तो ये सेम होने, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये सेम होने वाले। सो व्हेन आई कंसीडर दिस लाइन AC, then it is going to be equal to -1 plus x/2 and 0 plus y/2, and when I consider this line, it is going to be equal to 3 plus 1/2 and 5 plus 3/2। तो ये दोनों सेम होने चाहिए because it is one and the same point,
So we can correlate them and get it as -1 plus x upon 2 is equal to 2 and y upon 2 is equal to 4, giving me x is equal to 5 and y is equal to 8. So these are the coordinates of C. So center, without finding the center, we found it indirectly, but उसका ज़्यादा कुछ किया नहीं अपन ने, and then using that we found out how much the value of x and y was on for the point C. Now the next thing that we have is we have point P, a minus 4 q. अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 नहीं है. P, a minus 4, q is -2, b and r is 0 and 2 are collinear. Collinear मतलब क्या? They lie on the same line. If q lies between p and r such that pr is equal to 2q, calculate the value of a and b. So we know that pr is equal to 2qr. Q lies between p and r. So pr would be equal to pq plus qr. So pq plus qr is 2qr. So pq is equal to qr, which tells us that q is the midpoint of pr. अभी डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इधर, तो वी गेट q is मेरा मिड पॉइंट. सो इट वुड बी a plus 0 upon 2 would be equal to -2 and 4 plus 2 upon 2 would be equal to b. So we end up with -2 and b is equal to a upon 2 and -1, or a is equal to -4 and b is equal to -2. The next thing that we have is question number 18, which tells us 5x, b -4, 3 and c, y and -2 are vertices of a triangle ABC whose centroid is the origin. Calculate the value of x and y. So we have given centroid of triangle ABC is the origin. So we get 0, 0 is equal to, तो अपन ने डायरेक्टली वैल्यूज डाल दिए, सेंट्रॉइड फार्मूला डाल दिया x1 plus x2 plus x3 upon 3, और मेरा एक सेंट्रॉइड कितना है? मेरा ओरिजिन है, तो 0, 0 है वो. ओके, सो x1 plus x2 plus x3 upon 3 is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो इन्होंने बड़ी स्मार्ट ट्रिक प्ले की है कि ये जो y कोऑर्डिनेट है उसको x बताया और ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको y बताया. ऐसा करने से क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन दे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. सो वी डायरेक्टली फाइंड वैल्यू ऑफ y as -1 and वैल्यू ऑफ x as 1. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज x is a b c. अपने को तीन वर्टाइसेस दिए, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए. Point P lies on AB and Q lies on AC such that AP is to PB is equal to 3:5 and AQ is to QC is equal to 3:5. Show that PQ is equal to 3:8. So we are given that point P lies on AB such that AP is to PB is 3:5. So we use the formula, the section formula, to find the vertices. The coordinates of point P. तो मेरे पास m1 है, m2 है, मेरे पास a है और b है, that is the end points are there. I put in the values and I get it as -5 and 6. Same way I do it for q and मेरे q के भी वैल्यूज आ गए. तो मेरे q के कोऑर्डिनेट्स कितने? -5 and 0. Now the distance, using distance formula we figure out that pq, तो मेरे पास p और q है जो मैंने अभी फाइंड किए थे, तो pq का वैल्यू हो जाएगा 30 से √36, so that is 6, और BC का वैल्यू हो जाएगा √16 square, so that is 16. Now 3/8 BC is equal to 3/8 times 16, so that is 6, that is equal to PQ. Hence we have proved it. थोड़ा सा अलग वाला शब्द था ये. Now the next thing we have is example number 8, question number 8 from exercise 13C. We have AB is the diameter of the circle with the center C is equal to -2 and 5. If A is equal to 3 and -7, find the length of the radius AC and the coordinate of B. So we get radius of AC is equal to root of 3 plus 2 square plus -7 minus 5 square. डायरेक्टली यूज कर रहे हैं अपन उसको, क्योंकि AC क्या है? मेरा रेडियस है, तो डिस्टेंस फार्मूला से A और C मेरे पास है, तो उसको डायरेक्टली फाइंड करेंगे. सो इट कम्स टू रूट ऑफ 169, दैट इज 13 यूनिट्स. नाउ मेरा रेडियस कितना है? 13 यूनिट्स है. नाउ
द कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे फाइंड किया जाएगा, तो b इज गोइंग टू बी इधर जो है वो सेंटर जो है c, इट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ माई a एंड b. a का b क्या है मेरा, x और y है. सो we can directly put it in the midpoint formula and get equations and get x is equal to -7, y is equal to 17. अब ये काफ़ी डायरेक्ट है बिकॉज ये फॉर्मूला मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Okay, I hope you've understood this. I told you these sums are pretty easy as we practice them. So the next sum we have is example number 3 from exercise 13C. So it tells me prove that the points A, B and C, they've given the coordinates, are the vertices of an isosceles right angle triangle. Find the coordinates of a D such that ABCD is a square. तो पहली चीज हमने को प्रूव करनी है कि they are vertices of a triangle, not just a triangle but an isosceles triangle. तो डिस्टेंस फार्मूला से अपन AB, BC और AC फाइंड करेंगे. या डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज डाले, A और B के कोऑर्डिनेट्स डाले, AB का वैल्यू आ गया, B और C के कोऑर्डिनेट्स डाले, BC का वैल्यू आ गया, A और C के कोऑर्डिनेट्स डाले, AC का वैल्यू आ गया. नाउ just by telling that AB square plus BC square is equal to 52 plus 52, that is 104, that is AC square. Since AB is equal to BC and AB square plus BC square is equal to AC square, ABC is an isosceles right angle triangle. Now, so इसका मतलब क्या होगा कि the coordinates of D, we keep them xy. Now in D, what is going to happen? Midpoint of AC is equal to midpoint of BD. So we can put that value and get the final value. तो हमने क्या किया, ये मेरा रेक्टेंगल है, सॉरी मेरा स्क्वायर है, A, B और C और D. नाउ ये मैंने ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, तो ये मिड पॉइंट है, ये AC के लिए भी सेम होगा और BD के लिए भी सेम होगा. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. ये पहले भी अपन ने यूज की थी यही टेक्निक जब अपने को पैरेललोग्राम दिया गया था एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट, द थर्ड वर्टेक्स वाज टू बी फाउंड आउट. सो वी गॉट -5 plus 5 upon 2 and 4 plus 2 upon 2 is equal to x minus 1 upon 2 and y minus 2 upon 2, giving me 0 is equal to अभी ये क्रूशल है कि ये 0 हो रहा है, तो 0 is equal to x minus 1 upon 2 and 3, ये 3 हो जाएगा, 6 upon 2 तो 3 हो रहा है वो, तो 3 is equal to y minus 2 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे तो x आ जाता है 1 and y आ जाता है 8. Thus the coordinates of the point D are 1 and 8. So this was pretty much all about solving examples on section formula and distance formula for 10th ICSE. The same topics and similar questions are asked under the topic coordinate geometry for CBSE and State Board. So if you are studying in CBSE or State Board, you people can also go through the worksheet that I am giving after this. So I have uploaded a link for the worksheet in this in the description as well. Please do solve that worksheet, and in case you have any doubts, just scan the QR code and send it to us. We'll help you out. If you found this video interesting, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to our channel. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.